आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनैंशियोमर्स। तो पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि इनैंशियोमर्स का मीनिंग क्या है। एक्चुअल में ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, इनैंशियो प्लस मर्स। जो इनैंशियो वर्ड है इसका मतलब होता है अपोजिट, और जो मर्स है ये लिया गया आइसोमर्स से। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, इनैंशियोमर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोमर्स क्या होते हैं। तो आइसोमर्स उन्हें कहा गया ऐसे कोई कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, पर किसी ना किसी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो फिजिकल वाली हैं, चाहे केमिकल वाली हैं, उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो अलग मिली। प्रॉपर्टी उनकी क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह के कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, इस तरह के कंपाउंड्स को कहा जाता है आइसोमर्स। तो ये जो वर्ड आया है इनैंशियोमर्स, ये एक्चुअल में एक पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमर्स का, जिसमें हम लाइट से रिलेटेड फिनोमिना पढ़ते हैं। इनैंशियो का मतलब है ऑपोजिट। तो कुछ इन्हीं के कॉम्बिनेशन से इसका मीनिंग है इनैंशियोमर्स का। तो इनैंशियोमर्स को ऐसा कहा जाता है कि कोई ऐसे दो कंपाउंड जिनको हम कंपेयर करें तो उनकी जो रोटेशन अगर देखा जाए, लाइट को रोटेट करने की कैपेबिलिटी अगर देखी जाए, तो उनकी जो लाइट को रोटेट करने की कैपेबिलिटी है वो अपोजिट होगी। मान ले कि अगर कोई दो कंपाउंड है, मान ले कि कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2, इस तरह के कोई कंपाउंड है, तो पहला कंपाउंड लेफ्ट साइड में लाइट को रोटेट कर रहा है, और अगर दूसरा कंपाउंड राइट साइड में लाइट को रोटेट कर रहा है, तो ये दोनों हम कह देंगे कि इन दोनों की जो रोटेशन का जो सेंस है वो अपोजिट है एक दूसरे के। तो इनैंशियोमर्स के लिए पहली कंडीशन तो ये आती है कि जो भी आप दो आइसोमर्स को कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों आइसोमर्स की जो ऑप्टिकल रोटेशन है, एक तो वो अपोजिट होना चाहिए। अगर एक क्लॉकवाइज दैट इज राइट साइड को रोटेट कर रहा है, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज दैट इज लेफ्ट साइड को रोटेट करना चाहिए। पहली कंडीशन तो आप यही ध्यान में रखेंगे कि इनके जो रोटेशन है इनैंशियोमर्स की वो अपोजिट होती है। तो अगर उनकी अपोजिट रोटेशन है तो वो इनैंशियोमर्स हो सकते हैं। अभी मैंने ये नहीं कहा कि आप ये देख लें कि उनकी रोटेशन अपोजिट है तो पक्का इनैंशियोमर्स है, नहीं। अभी इनके साथ साथ आपको कुछ और कंडीशन भी देखनी है इनैंशियोमर होने के लिए। ये तो हमने देखी है फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद और क्या कंडीशन हो सकती है यहाँ पे समझेंगे। सेकंड कंडीशन होगी, तो हम सेकंड कंडीशन को समझते हैं। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि वो जो दो आइसोमर्स आप कंपेयर कर रहे हो, जिनको हम देखना चाहते हैं कि ये इनैंशियोमर्स है या नहीं है, हमें उन्हें देखना होगा कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो एक दूसरे पे। अब बात जो मैंने बोला ये वर्ड नॉन सुपर इम्पोजेबल, इसका मतलब क्या है वो भी तो समझना होगा। नॉन का मतलब नहीं, और इम्पोजेबल का मतलब है इम्पोज का मतलब क्या है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आना, तो जस्ट एक दूसरे के अबव आना। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब है कि वो इस तरह के आइसोमर्स बन रहे हो जो एक दूसरे के ऊपर ना आए। जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर ये ए है और इसकी मैं मिरर इमेज देखूं मिरर में, तो ये इस तरह की आएगी, ठीक है। और जब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगी तो बिल्कुल एज इट इज ऐसे आ जाएंगे, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएंगे। बट अगर मैं बी लूं और बी की हम यहाँ पे इमेज देखें तो किस तरह से आएगी मिरर में इमेज, इस तरह से। और अगर मैं इस बी को उठा के अब इस पे रखूं, क्या ये सुपर इम्पोज करेगा? नहीं करेगा। तो इस तरह के कंपाउंड जो एक दूसरे पे कभी भी सुपर इम्पोज ना करें, अगर वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे आए तो हम बोल देंगे वो सुपर इम्पोज कर रहे हैं, और अगर वो एक दूसरे पे इस तरह से आए कि कभी भी सुपर इम्पोज ना करे तो हम बोलेंगे कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो दूसरी कंडीशन यही है इनैंशियोमर होने के लिए कि वो जो दो आइसोमर्स हैं जिन्हें हम कंपेयर कर रहे हैं वो दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए, ठीक है। तो दो कंडीशन आपको क्लियर हो रही है। पहली कंडीशन में हमने कहा कि जो भी आप दो आइसोमर्स को कंपेयर कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि वो एनेंटियोमर है या नहीं है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि जो उनकी रोटेशन का सेंस है, जो वो
प्लेन पोलराइज लाइट को जो रोटेट कर रहे होंगे, तो एक तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो, दैट इज राइट साइड, और दूसरा किसमें रोटेट कर रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज लेफ्ट साइड। जो ये राइट साइड और लेफ्ट साइड रोटेट कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड रोटेट करता है, इसको हम ये भी बोल देते हैं लीवो रोटेटरी या फिर एल फॉर्म। और जो राइट साइड को रोटेट करता है, इसको हम बोल देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर डी फॉर्म। ठीक है, राइट साइड का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और लेफ्ट साइड का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्लियर हो रही है सभी को कि वो जो सेंस ऑफ रोटेशन है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए, वो अपोजिट होना चाहिए। एक राइट को रोटेट करे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला हो, और दूसरा लेफ्ट को रोटेट करे। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो एक दूसरे पे। नॉन सुपर इम्पोजेबल का क्या मतलब है कि वो हमेशा इस तरह से आए कि कभी भी पूरी तरह सुपर इम्पोज ना करें। दो कंडीशन क्लियर हो गए। अगर वो इस तरह से ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तो हम उन्हें बोल देंगे कि हाँ वो अब इनैंशियोमर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अब हम ये भी बोल देंगे कि उनमें जो आपस में जो रिलेशन होगा वो ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन होगा। जैसे ये हमें पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज है। ठीक है, तो उनमें जो एक रिलेशन होगा, तो हम थर्ड कंडीशन बोल सकते हैं समझने के लिए। थर्ड कंडीशन कि क्या बोला उन्होंने कि ऑब्जेक्ट और इमेज रिलेशन होना चाहिए इनके बीच में, कि वो देखने से ऐसे लगे कि एक दूसरे के इमेजेस है, मिरर इमेज है एक दूसरे की। ठीक है, तीन कंडीशन क्लियर हो रही है। सबसे पहली कंडीशन कि उनकी जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो अपोजिट होना चाहिए, एक की लेफ्ट में और एक की राइट में। सेकंड कंडीशन कि वो दोनों एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए, इस तरह से आने चाहिए, सुपर इम्पोज ना करें। और थर्ड क्या बोल दिया है कि वो कुछ इस तरह से हो कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे लगे, मतलब उनके स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे हो कि बिल्कुल मिरर इमेज लगे, जैसे इन्हें कोई भी देख के बता देगा कि ये मिरर इमेज है एक दूसरे के। अभी हम इसमें एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, देखते हैं इनके डेफिनेशन। Those compounds which have object to image relationship, ये बात क्लियर हो गई। एक कंडीशन तो यही है कि ऑब्जेक्ट टू इमेज रिलेशनशिप आ रही है उनमें, बट नॉट सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे वो सुपर इम्पोज ना करें, आर नोन एज इनैंशियोमर्स। These are D and L form of a compound। D and L form से क्या मतलब है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी, जो राइट को और लेफ्ट को रोटेट करते हो। ठीक है, वो इस तरह के भी होने चाहिए कि अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में इन्होंने ले लिया लैक्टिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। लैक्टिक एसिड का ये फॉर्मूला लिखा डी लैक्टिक एसिड, इसका मतलब हम कह देंगे कि ये लाइट को, डी है ना, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा लाइट को, और ये एल लैक्टिक एसिड, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये दोनों, ये बिल्कुल अगर आप देखो इसकी अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो यही तो बनेगी कि लेफ्ट की चीजें राइट में बदल जाएंगी। तो ये OH अब इधर आ गया, H इधर, तो ये दोनों क्या है, मिरर इमेज है। पहली कंडीशन क्या पढ़ी हमने कि ये दोनों अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन है, पढ़ लिया। ये D वाला है, ये L वाला है, ये राइट को रोटेट करेगा, ये लेफ्ट को रोटेट करेगा। पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। चलो देखते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इसको यहां से उठाना और इसके ऊपर रखना। जब आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो इस OH के ऊपर तो आएगा ये H, और इस H के ऊपर आएगा ये OH। क्या ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना, अपोजिट आ रहे हैं, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो ये भी बात हमारी सेकेंड कंडीशन भी हो गई। और थर्ड कंडीशन क्या बोलती है कि बिल्कुल देखने में ऐसे लगे जैसे ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। क्या लग रहे हैं ऐसे? हाँ, लग तो रहे हैं। ऐसे ही तो लग रहा है कि बीच में मिरर लगा दिया है, और बस ये अपने मिरर में क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन, कि लेफ्ट का राइट को दिखाता है और राइट को लेफ्ट को। वही तो किया है कि OH को इधर दिखा दिया और H को इधर। लग रहा है ना बिल्कुल मिरर इमेज है, तो सारी चीजें एक जैसी। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। जब तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम इनको बोल देंगे कि हाँ ये एक दूसरे के एनैंशियोमर है। ठीक है, देखिए जरा नेक्स्ट एग्जांपल इन्होंने लिया, टार्टरिक एसिड के एग्जांपल से समझाया।
तो टार्ट्रिक एसिड के एग्जांपल में ये फॉर्मूला लिया, ये कौन सा है, डी टार्ट्रिक एसिड, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और ये दूसरा किसका लिया, एल टार्ट्रिक एसिड, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि एक क्लॉकवाइज को रोटेट कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज को रोटेट कर रहा है। चले फिर अब हम सेकंड कंडीशन देखें, नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए। देखे जरा है क्या, इसको उठाओ और इसके ऊपर रखो, इस वाले OH इस H के ऊपर आएगा, ये H इस OH के, क्या सुपर इम्पोज कर रहे हैं, कहीं से भी नहीं कर रहे हैं। तो सुपर इम्पोज कब होते हैं, सुपर इम्पोज जब OH के ऊपर OH ही आता, इसको एज इट इज उठाओ, इसके ऊपर रखो, तो ये एटम तो आपस में सुपर इम्पोज ही नहीं कर रहे, अपोजिट एटम आ रहे हैं इनके साथ। तो ठीक है, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है यहाँ पे भी। अब थर्ड कंडीशन पे आओ। थर्ड कंडीशन क्या बोलती है, बिल्कुल देखने में ऐसा लगे कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। देखिए जरा, लग रहे हैं क्या, ये OH है इधर, तो मिरर इमेज में क्या होता, ये लेफ्ट का इधर आ जाता। तो देखिए जरा, आ रहा है क्या, ये OH इधर आ गया, सही है भाई, आ रहा है, ये H इधर और ये इधर। मिरर इमेज में यही तो होता है कि जो हमारे इधर की तरफ होता है मिरर में अपोजिट तरफ दिखाई देता है, वही दिखा रहे हैं कि जो ग्रुप हमारा इधर था इस वाले में इधर जुड़ गया है। ठीक है, लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में। चले, हो रहा है ये भी। तो तीनों कंडीशन पूरी तो हो रही है। कौन कौन सी, कि वो D और L वाले भी हैं, अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। दूसरा नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि वो एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे दिखे। तीनों कंडीशन फुलफिल, तो हम कह देंगे हाँ ये D और L टार्ट्रिक एसिड जो है एक दूसरे के एनेंटियोमर है। ठीक है, होप सो सभी को एनेंटियोमर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम एक बार जरा इनकी कुछ प्रॉपर्टीज और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज तो हमें पता ही चल गई है कि जो दोनों होंगे D और L फॉर्म वाले होंगे, जिनके अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। ठीक है, बिल्कुल देखने में ऐसे लगेंगे जैसे मिरर इमेज है। तो ये भी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इनके साथ साथ और क्या है उन्हें भी देख लेते हैं। दे आर स्टेबल कंपाउंड विच डिफर इन 3D स्पेस, स्टेबल होते हैं। ठीक है, बस उनका जो अरेंजमेंट है स्पेस में वो अलग हो जाता है। दे हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, कलर एंड रिएक्टिविटी। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह होते हैं वो सब सेम होते हैं। दे हैव डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ। जो राइट वाला होगा एक उनमें से कि जो राइट को रोटेट करेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एक लेफ्ट को रोटेट करेगा लीवो रोटेटरी। ओके, दे हैव डिफरेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, उनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट अलग है। डी निकोटीन इज लेस पॉइजनस देन एल निकोटीन, ये यही बताया एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का। फिजियोलॉजिकल मतलब जो हमारे फिजिकल, उस पर उनका क्या इफेक्ट पड़ता है हेल्थ वगैरह पे, इस तरह से। तो जो मतलब दिखता है उनका इफेक्ट वो क्या है कि जो डी निकोटीन है और एल निकोटीन है, आप कहोगे हैं तो दोनों निकोटीन ही, बस फर्क किस बात पे, डी वाला है कि राइट को रोटेट करेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये एल वाला है कि लेफ्ट को रोटेट करेगा लीवो रोटेटरी, और है तो दोनों निकोटीन ही। फिर इनमें फर्क क्या, पर ये एक दूसरे के एनेंटियोमर भी है। इसके साथ साथ फर्क ये आता है कि जो डी निकोटीन है वो कम पॉइजनस है देन एल निकोटीन ज्यादा पॉइजनस है। तो ये इनका समझ में आया कि दो एनेंटियोमर सब कुछ सेम होते हुए भी उनका एक सेंस ऑफ रोटेशन अलग है, और साथ ही साथ जो उनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, मतलब कि ये वाला जो एल निकोटीन है ज्यादा पॉइजनस पाएगा, ये प्रॉपर्टी इसकी अलग है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इसका अलग होगा। ठीक है, होप सो सभी को समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।